जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में बताया था कि कैसे राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ और फिर संपूर्ण हुआ और फिर भोलेनाथ की कृपा से वो मोक्ष को प्राप्त हुए। आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि पार्वती जी के रूप में सती माता ने जन्म लिया और पार्वती जी का फिर शिव जी से विवाह हुआ। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति की कन्या सती जी ने अपना देह त्याग दिया। फिर हिमाचल की स्त्री मैना के घर प्रकट हुई। उनका नाम पार्वती हुआ, क्योंकि मरते समय सती ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मेरा जन्म जन्मांतरों तक महादेव के चरणों में प्रेम हो। इसलिए पार्वती जी अपने इस जन्म में नियंत्रण भजन करके अपने पति महादेव को इस प्रकार प्राप्त करते हुए जैसे प्रलय काल से सोई हुई माया आदि शक्ति ईश्वर को प्राप्त होती है। अब इस कथा को पूरा सुनिए। किस प्रकार पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। पार्वती जी ने हिमाचल और रानी मैना के घर जन्म लिया। जब पार्वती जी विवाह योग्य हुई तब पिताजी ने पार्वती से विवाह के लिए पूछा। तब पार्वती जी ने महादेव से विवाह की इच्छा जताई। तब एक दिन नारद जी हिमाचल के घर पधारे। तब हिमाचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी कन्या का हाथ देखने को कहा। तब तो नारद जी ने कहा कि आपकी कन्या सवगुण संपन्न है, साक्षात देवी है, परंतु इसके कुछ दो चार दोष हैं। तब पिता बोले, वो कौन से दोष हैं? तब नारद जी ने कहा, इसे घर बार माता पिता से हीन अकामी नंगा पति मिलेगा, वो इसके भाग्य में यही रेखा है। तब तो पिता को बड़ी चिंता हुई और उपाय पूछने लगे। तब नारद जी ने कहा कि मैंने जो अवगुण बताए हैं वो सब भगवान शिव में हैं। अगर उनसे विवाह हो जाए तो सारे अवगुण गुणों में बदल जाएंगे। अब इसका एक ही उपाय है कि पार्वती जी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर ले, तब उनका कल्याण और मंगल होगा। तब नारद जी हिमाचल से विदा लेकर अपने घर को चले गए और राजा ने यह सब बातें रानी मैना को बताई और कहा, पार्वती से कहो कि तप करे। पार्वती जी ने यह बात सुन ली थी। वह अपनी माता के पास गई और बोली, माँ, आज मैंने एक सपना देखा है जिसमें एक गोरे ब्राह्मण ने मुझे तप करने का उपाय बताया है। अतः माता, मैं आपसे तप करने की आज्ञा लेने आई हूँ। यह सुनकर दोनों राजा रानी आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें खुशी भी हुई कि और अपनी पुत्री को तपस्या करने की आज्ञा दी। तब तो बहुत समय तक माता पार्वती जी ने तप किया और भगवान के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की सुध भूल गई और 1000 वर्ष तक फल फूल खाए और 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। फिर कुछ दिन भोजन जल वायु ही रहा और कठिन उपवास किया। जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिर जाते सूख जाते उन्हें खाकर 3000 वर्ष तक तप किया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब माता का नाम अपर्णा हुआ। माता के कठोर तप को देखकर आकाशवाणी हुई, हे पार्वती, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। अब यह कठिन तप छोड़ दो, अब तुमको शिवजी मिलेंगे। आज तक किसी ने ऐसा तप नहीं किया। जब तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें बुलाने आए तब घर चली जाना, तब तुम्हें सप्तऋषि मिले। तब ब्रह्मवाणी का प्रणाम जान लेना। कि तब तो आकाशवाणी को सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। अब शिव जी का चरित्र सुनो। अब आपको हम भोले बाबा का चरित्र बताते हैं कि सती के देह त्यागने के बाद भोले बाबा का क्या हाल हो गया था। जब से सती ने शरीर छोड़ा था तब से शिवजी सिर्फ रघुनाथ नाम जपने लगे, उनके गुणों की कथा सुनते और पृथ्वी पर विचरने लगे। यद्यपि शिवजी निष्काम हैं, फिर भी वह सती के दुख से दुखी थे। तब तो एक दिन विष्णु भगवान शिवजी के आगे प्रकट हुए और उन्होंने शिवजी की बहुत बड़ाई की और कहा कि आपके बिना कौन इस प्रण को निभाए। तब विष्णु भगवान ने शिवजी को समझाया और पार्वती के जन्म के बारे में बताया कि तुम अब दुखी ज़्यादा मत हो। सती का जो जन्म है वो पार्वती के रूप में हो गया और भगवान भोलेनाथ से विनती की, प्रभु, अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो पार्वती से विवाह कर लो। शिवजी ने कहा, यद्यपि यह उचित नहीं है, क्योंकि मेरे मन में सती है, मैं सती के अलावा किसी से नहीं कर सकता। परंतु विष्णु भगवान के कहने पर प्रभु के वचन नहीं मेटे जा सकते। आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूँगा। तब तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सप्तऋषि भोलेनाथ के पास आए। जब भगवान भोलेनाथ ने उनको पार्वती जी से
जी की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तब तो भगवान की आज्ञा माना और वह सप्तऋषि वहाँ गए जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी। और सप्तऋषि जाकर माता से बोले, हे पार्वती जी, आप किसके लिए आराधना कर रही हैं और क्या चाहती हैं? तब पार्वती ने कहा, अगर आप मेरी मूर्खता सुनेंगे तो हंसेंगे, क्योंकि मेरा मन हठ में पड़ गया है और जल पर दीवार बनाना चाहती हूँ, अर्थात मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, जो कि असंभव है। तब ऋषि बोले कि पर्वत से उत्पन्न तुम्हारा शरीर है और तभी तो हठी हो। नारद जी का उपदेश सुनकर कहाँ किसका घर बसा है। नारद जी ने दक्ष पुत्रों को उपदेश दिया, फिर उन्होंने कभी घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर बिगाड़ा। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुने वे अवश्य ही घर छोड़कर भिखारी हो जाता है। उनका मन कपटी है, शरीर सज्जनों सब वैर है, सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मत करो। तुम ऐसा पति चाहती हो तो स्वभाव से उदासीन, बुरे वेश वाला, मूंड मालाधारी, कुलहीन, घर ही न हो, नंगा, सांपों को धारण करने वाला। तुम्हें ऐसे वर से कौन सा सुख मिलेगा? क्योंकि सप्तऋषि उनको भड़का रहे थे। भोले बाबा ने आज्ञा दी थी कि आप पार्वती जी की परीक्षा लो कि वो सही है या नहीं। और वो कह रहे, नारद जी तो एक नंबर के झूठे हैं, क्योंकि पंचों के कहने से शिव जी ने संतों से विवाह किया, फिर उसे त्याग दिया। शिव जी ने सती से विवाह किया, फिर उनको त्याग दिया, और अब शिव जी सुख में रहते हैं। ऐसे एकांकी स्वभाव वाले के घर क्या कभी स्त्रियां सुखी हैं? हमारे कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वर विचारा है। बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुशील है, जिसकी लीला और यश वेद भी गाते हैं। सब दोषों से रहित है, सब गुणों की खान है। श्रीपति भगवान बैकुंठ में रहते हैं। हम उनसे तुम्हारा विवाह करवा देंगे। इस बात को सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप सत्य कहते हो, मैं हठी हूँ। मेरा हट कभी नहीं हटेगा, क्योंकि मेरा जन्म पर्वत से हुआ है। जैसा सोना पत्थर से प्रकट होता है और तपाने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, ऐसे ही मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। अब चाहे घर बसे या उजड़े, मैं इससे नहीं डरती। चाहे शिव जी अब अवगुणी के धाम हो, परंतु मैंने जिससे मन अपना लगा लिया है, मैं उसी से ही अपना विवाह करूंगी। तो हे ऋषि, अगर आप पहले आते तब तो मैं आपका आदेश मान लेती। अब तो आप अपना जन्म शिव जी के लिए मैं हार चुकी हूँ। पार्वती जी कहती हैं भक्तजनों कि यदि आप पहले आते तो क्या पता मेरा मन बदल जाता और मेरे मन में दूसरा होता, परंतु अब मैंने अपने अपने शिव जी को अपना पति मान लिया, और यदि मैं दूसरे से करूँगी तो ये सही नहीं है, ये अधर्म है। तो इसलिए अब गुण और दोष का क्या विचार करें? जो आपके मन में वर ठहराए बिना नहीं रहा जाता, तो जगत में वर कन्या बहुत है, परंतु मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट है। मैं तो नहीं कर सकती, पर जगत में कन्याएं बहुत है। आप उनके लिए उन वर को बता दीजिए, और शिव जी को ही मैं अपना पति बनाऊंगी, नहीं तो कंवारी ही रहूंगी। चाहे शिव जी स्वयं आकर कहे तब भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। यदि शिव जी भक्तजनों कहती है कि शिव जी भी मेरे को कह दे कि मैं नहीं हूँ अच्छा, मैं बुरा आदमी हूँ, मैं घर नहीं बसेगा, कुछ भी कह दे, तो भी फिर मैं इस बात को नहीं मानूंगी। मैं तो नारद जी के वचनों को सही मानूंगी। तब तो सप्तऋषि पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर कि माता आप धन्य हैं और आपकी जय हो, आप दोनों जगत में माता पिता हो। आप माता के चरणों में मस्तक नवाकर पार्वती जी को घर ले आओ। शिव जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, पार्वती जी माता का हट अटल है, अब आप उनको आराम से घर ले आओ, वो अपने हट से नहीं हटेंगी। अब उनका मनोरथ पूर्ण करो। और ऋषि ने भोलेनाथ से सारी बात बता दी। तब पार्वती जी का प्रेम सुन शिव जी आनंद में मगन हो गए और समाधि लगा ली। भक्तजनों, फिर परमात्मा ने सोचा कि पार्वती तो हट से नहीं हटेंगी, अब मुझे उनसे विवाह करना ही पड़ेंगे, और फिर अपनी समाधि में लीन हो गए। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री